बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपको अपने चैनल स्टिच विद नौरीन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रफल दुपट्टा बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, जो उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ आ जाएगी। जिसके लिए मैंने स्किन और ब्राउन कलर नेट का लिया है और ये मैंने तीनों पीसेस जो हैं, ये दो कलर स्किन ये सेम एक जैसे हैं और ये ब्राउन इसका दूसरा कंट्रास्ट लिया है। इनकी मैंने मेजरमेंट आपको बताती हूँ कि 60 इंचेस लंबाई और 60 इंचेस ही चौड़ाई है इन तीनों पीसेस की। क्योंकि ये स्किन कलर मैंने दो पीस लिए हैं और ये एक ही पीस लिया है, इसलिए कि इसकी रफल हमें जरा चौड़ी काटनी है और दूसरा कलर जो है वो हमें कम चौड़ी रफल चाहिए, तो इसलिए इसको मैंने स्किन कलर को ज्यादा लिया है। अब मैं आपको ये तीनों पीसेस इक्वल है, 60 इंचेस लंबाई और 60 इंचेस चौड़ाई। अब मैं आपको एक पीस इस तरह बिछाकर और फिर मैं आपको कटिंग करना बताती हूँ। अब ये देखें, अब एक पीस मैंने ले लिया, उसको मैंने इस तरह रुमाल की तरह 4 पीसेस की तरह इस तरह चौरस शेप में बिछा लिया। ये देखें, इसकी 4 लेयर हो गई हैं। अब मैं इसको ट्रायंगल शेप में ऐसे कर लूंगी। अब ये मैं यहां से ये कॉर्नर से लेकर यहां तक ये 30 इंचेस इसकी लंबाई है। अब मैं 30 इंचेस पे ही ऐसे राउंड शेप में करते हुए ये निशान लगाती जाऊंगी। अब मैं ये राउंड शेप में कटिंग कर लूंगी। अब इसी तरह मैं इन दोनों पीसेस को भी इसी तरह शेप इसी तरह काट के और फिर मैं आपको स्किन दूसरा पीस जो है इसको भी सेम इसी तरह काट लूंगी। अब मैं इसको भी इसी तरह टेबल पे बिछाती हूँ और इसको ऊपर रख के उसको भी सेम कटिंग कर लूंगी। अब ये मैंने दूसरे जो दोनों पीसेस हैं उनको भी इसी तरह ट्रायंगल शेप में डाल ली है। जिस तरह मैंने उसको आपको करना बताया है, इसी तरह मैं इसको भी इसी तरह ऊपर सेम शेप में कटिंग कर लूंगी। ये देखें, इसी तरह ये मैं रखते हुए इसी सेम शेप में ये कटिंग हो जाएगी। ये देखें, बहुत आसान तरीके से आप रफल तैयार कर सकते हैं। आपको ज्यादा मेजरमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी। एक पीस को आपने कर लिया और बाकी को आपने ऊपर नीचे रख के और कटिंग कर लिया। अब ये कटिंग करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि दोनों स्किन पीसेस को अपनों को उठा के ब्राउन को पीछे थोड़ा हम अलग कर लेंगे। ये 14 इंचेस पे मैं निशान लगाऊंगी। स्किन जो रफल है वो मुझे चौड़ी चाहिए और जो ब्राउन है वो मैं 7 इंचेस पे लूंगी। इसको मैं 14 इंचेस पे निशान लगाते हुए राउंड शेप में ये देखें ऐसे माप के अब इसको निशान लगाने के बाद फिर हम 14 इंचेस पे दोबारा ऊपर वाली साइड से भी 14 इंचेस पे ऐसे ही निशान लगा लेंगे। ये देखें, 14 इंचेस पे ऐसे राउंड शेप में निशान लगा लेंगे। अब मैं दोनों पीसेस को इसी तरह कटिंग करूंगी। ये देखें, ये गुलाई में कटिंग और इनको भी मैंने इसी तरह ये कट ली। अब ये हमारे ये रफल्स जो है ये देखें, ये बहुत आसानी से ये रफल हमने कट कर ली है। अब एक साइड से ये राउंड शेप में हमारे पास आ गए। अब एक साइड से हम इसे ऐसे खोल लेंगे ताकि ये आपस में, क्योंकि ये गोल शेप में है ना, तो हम एक साइड खोल लेंगे ताकि दूसरी रफल को भी हम इसके साथ अटैच करने में आसानी से अटैच कर लें। वो जो खोल के ऐसे हम कपड़े को काटते हैं वो टेढ़े मेढ़े भी कटते हैं। इस तरह आप इक्वल जो है रफल्स को आपस में काट सकते हैं। इसी तरह ये भी हमारे पास रफल आ गई है। इसको भी हम साइडों को कट करके और इसमें अपने लंबी रफल को तैयार कर सकते हैं। अब इसी तरह ये मैं ब्राउन पीस को आपको काट के और फिर आगे स्टिचिंग भी बताऊंगी। अब ये यहाँ से मैंने 7 इंचेस पे, क्योंकि वो हमने 14 लिया है तो ये उससे हाफ लेंगे, तो ये हम 7 लेंगे। 14 का हाफ 7 पे अब ये इसी तरह निशान लगाते हुए हम राउंड शेप में निशान लगा लेंगे और फिर इसे कट करेंगे ऐसे। ठीक है, ये देखें, ये भी हमारी रफल जो है एक
को निशान लग गए। अब हम इसी तरह दूसरी को भी 7 इंचेस पे निशान लगाते हुए राउंड शेप में, ये हम बहुत आसान तरीके से हम अपनी रफल जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसी तरह ऊपर से भी 7 इंचेस, यहां से भी आप माप लें कि आपका बिल्कुल इक्वल आ रहा है जी। ये देखें ऐसे। अभी आप उसके बाद भी देख सकते हैं कि अगर आपका मजीद आगे फ्रिल आ सकती है जी 7 पे भी। ये देखें। अब यहां से जहां जहां हमने ये 3 स्टेपों में निशान लगाए इनको हम इसी तरह कट कर लेंगे। ये जितनी आप फ्रिल, आपकी बहुत अच्छी ये फ्रिल जो है रफल दुपट्टा जो है बहुत अच्छा इंशाल्लाह तैयार होगा। आप कम कपड़े में भी काफी रफल तैयार कर लेंगे। ये आपने जो ये राउंड शेप है हमारे पास रफल आई है, इसको 1 साइड को हमने सिर्फ कट करना है। ये देखें, ये 1 साइड को, ये एक जो बड़ी रफल बनी थी, एक छोटी पीस भी बीच में से निकला, उनको सिर्फ 1 साइड को, ये देखें ये तो गोल शेप में थी ना, बस एक साइड आपने जो है वो कट कर लेनी है। ये ले। इसी तरह आप ये ब्राउन के भी जो पीसेस हैं उनको भी एक साइड को सिर्फ कट करेंगे, क्योंकि इस तरह हमारे पास ये फिर लंबी शेप में आ जाएगी। अब मैं स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ रफल की। अब ये रफल को मैं आपको बताती हूँ दोबारा थोड़ा सा कि स्किन कलर के हमारे 4 पीसेस थे, ठीक है, 2 बड़े साइज में और 2 छोटे साइज में। अब हम एक बड़े को और एक छोटे को आपस में इस तरह जोड़ लेंगे गुम सिलाई से। ये देखें, एक बड़ा मैंने ये लिए और एक छोटा, इसको हम इस तरह आपस में चौड़ाई में इसको इस तरह स्टिच करेंगे। और ये मैं गुम सिलाई की तरह करूंगी। ये देखें, पहले हम बिल्कुल इसको बहुत कम, तकरीबन एक पाँव जो है ना मशीन का, एक पाँव बस उसकी सिलाई होगी, या आप उसे ये देखें बस बहुत कम लेंगे सिलाई में, क्योंकि हमने इसे गुम सिलाई करना है। ऐसे बस थोड़ा थोड़ा सा। ये देखें, एक बड़ा रफल और एक छोटे को। अब इस तरह हम इसे ऐसे ऊपर से इस तरह उल्टा लेंगे सिलाई को ऐसे। अब ये सिलाई अंदर आ जाएगी। ये अब हम इसको इस तरह सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, अब ये हमारी गुम सिलाई लग जाएगी। और जो हमारा अगर दुपट्टा टर्न भी होता है तो रफल में ये नजर नहीं आएगी। इसी तरह जिस तरह मैंने ये जोड़ लगाया, इसी तरह मैं एक दूसरे भी बड़े पीस को और एक छोटे पीस को आपस में रफल को इसी तरह चौड़ाई में उनको भी सिलाई लगा लूंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये स्किन पीसेस को जो रफल के पीसेस थे इन्हें जोड़ डाल ली है। अब मैं ब्राउन पीसेस को भी इसी तरह गुम सिलाई की तरह मैं जोड़ डाल लूंगी। वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ब्राउन की हमारी 3 रफल बनी है, तो 3 में से जो 2 छोटी वाली हैं उनको मैं आपस में ज्वाइंट करूंगी। जो एक बड़ी वाली है उसको मैं फुल इसी तरह अलग ही लूंगी, और जो 2 छोटी हैं उनको मैं आपस में ऐसे चौड़ाई में ज्वाइंट करूंगी। इसी तरह जैसे मैंने स्किन को की है, इसी तरह मैं इसके भी जोड़ डालूंगी। ये देखें, ये ब्राउन का भी इसी तरह एक ही जोड़ था उसका, वो मैंने डाल ली है। अब मैं ये ऊपर नीचे ये डबल इसको मैं करके आपको दिखाती हूँ। अब दोनों स्किन रफल को ये देखें, दोनों लेयर को मैंने ऐसे ही इकट्ठे रख ली है, और 2 ये ब्राउन वाली को भी ऊपर इसी तरह रख लिया। अब ये हम सारी इसकी लेंथ में सिलाई लगाएंगे। अब ये सिलाई जो है ये बारीक आपने लगानी है, क्योंकि हमने इसे बाद में टर्न करना है।
ये देखें। और ये ढीला ढीला अपने कपड़े को लेना है, ज्यादा खींच के नहीं लेना। और ये सारी आप ऐसे ही लंबाई में आहिस्ता आहिस्ता ये सारी ढीला ढीला जो है ये सिलाई लगाती जाए। ये हमारा मुकम्मल जो है दोनों रफल मैंने इस तरह अटैच कर लिए। अब मैं इनको इसी तरह ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसको ऐसे उल्टा के और एक सिलाई लगाऊंगी। अब ये देखें, अब ये सिलाई को मैं ऐसे उल्टा के और ऐसे अब किनारे पे ऐसे ये अंदर की तरफ सिलाई टर्न हो गई है। अब ये मैं सिरे पे बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे एक सिलाई लगाऊंगी सीधा करके। और ये हमारी सीधी वाली साइड है। ऐसे ऊपर मैंने ब्राउन कलर का और नीचे स्किन कलर का धागा डाल लिया। अब ये जो है मेरी सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब मैं ये इनको साइडों को हल्का हल्का गोल ऐसे कटिंग कर लूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं स्किन वाले को ये, फिर हम बस हल्के हल्के हमने इसके ना कॉर्नर्स को गुलाई दे देनी है दोनों तरफ से। ऐसे ही इधर से और ऐसे ही मैं ब्राउन को कर दूंगी, ब्राउन लेयर को भी। और दोनों सिरों से इसी तरह दूसरी साइड से भी इसी तरह मैं गोल ऐसे ही कटिंग कर दूंगी। और अब हम इन्हें इसी तरह मैं दूसरी साइड से भी करूंगी। और अब इन्हें इनको लेयर्स को लादा इनको पिको करेंगे। पिको करके फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।